हम्म। क्या ही मज़े की ज़िंदगी हो। सिर्फ खाना पीना हो, नेटफ्लिक्स देखना हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी हो, और थोड़ी बहुत जिम करना हो, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आराम करना हो। ये लर्निंग के चक्कर में किधर पड़ गए हम लोग यार। पढ़ाई से तो वैसे ही जान जाती है हमारी। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, ये टॉपिक मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया। एनी हाउ, आई एम सॉरी, इट वाज अ ह्यूमरस थिंग। सो आई होप कि जो मेरा टॉपिक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, हम उसमें से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे अपने व्यूअर्स के लिए, अपने लिसनर्स के लिए। और आई होप उसके अंदर सब कुछ ना कुछ फ़ायदे की बात उठाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो देर आर बेसिकली 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग जो कि मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन इज़ रिमेंबर, सेकंड लेवल इज़ अंडरस्टैंड, थर्ड लेवल इज़ अप्लाई, फोर्थ वन इज़ एनालाइज, फिफ्थ वन इज़ evaluate, और सिक्स्थ वन इज़ क्रिएट। वेल, बदलते टेक्नोलॉजीज़ के साथ हमारी दुनिया में एक लर्निंग का जो प्रोसेस है वो हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। मैं एज़ अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ और अपने सारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ कि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो हमारा बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना चाहिए। प्लस और हमें जितनी भी एडवांसमेंट्स और ये टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं इनके साथ कूप अप और अपने आप को अलाइन रखना है। वेल, हमारी सोशल लाइफ में और हमारी ज़िंदगियों में लर्निंग के फ़ायदे क्या हैं। लर्निंग के तो खैर बहुत फ़ायदे हैं, इसको मैं समराइज़ भी अगर करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, बिकॉज़ इतनी वास्ट फील्ड है और इस हर वास्ट फील्ड के अंदर लर्निंग का जो प्रोसेस है वो एक बेसिक प्रोसेस है। तो बट एनी हाउ, मैं सोशल लाइफ हमारी जो है उसके लिहाज से आपको लर्निंग के कुछ बेनिफिट्स बता देना चाहता हूँ। इट इज़ सेड कि लर्नर्स आर अर्नर्स। सो डेफिनेटली जो कोई स्टूडेंट, जो कोई शख्स जितना पढ़ेगा, जितना सीखेगा, तो ज़ाहिर है वो अपने आने वाली ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वेल ऑफ करने की कोशिश करेगा, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, अपने बिजनेस से, और किसी कंपनी के लिए काम करके। तो ऑब्वियसली लर्नर्स आर ग्रेट अर्नर्स। और जितना लर्निंग प्रोसेस से बंदा जुड़ा रहता है उसके एक बेनिफिट्स हैं। उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको पता चल सकता है और कि दुनिया में क्या हो रहा है, और आपका सोशल सर्कल बढ़ता है। आपकी लाइक माइंड पीपल के साथ आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप ज़्यादा सोशली कनेक्ट हो सकते हैं और कम्युनिटी में आप अपना नाम बना सकते हैं। आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द और फैमिलीज़ में इवन बहुत सारे ऐसे फेमस और नोन पीपल हैं जो कि लर्नड पीपल हैं। सो हम हमेशा उनकी महफ़िल में, उनके पास, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बत चाहते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। मैं भी इस वक्त एक बहुत ही अजीम शख्सियत, अल्लाह को जवार रहमत में जगह दे, अशफाक अहमद, जो कि बहुत एक लर्नड मैन थे। आप देखें उनका एक हल्का सा बंदा रहता था, आपने उनके प्रोग्राम्स देखे होंगे ज़ाविया, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता था। ऑब्वियसली वो कोई टेक्निकल नॉलेज तो नहीं देते थे, बट अपनी फील्ड में और अपना सोशल ग्रूमिंग जो करते थे वो तो रिमार्केबल थी। तो ज़ाहिर है आज जब आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बचे रहेंगे, बहुत सारे क्राइम्स वगैरह से बचे रहेंगे, अपने आप को ग्रूम करते रहेंगे और उस पाथ पे नहीं डालेंगे जो पाथ ज़ाहिर है ख़तरनाक है, और जिस तरह की आजकल हमारी सोसाइटी चल रही है, और अपने आप को मज़ीद हम ग्रूमिंग की तरफ लेके जाएंगे। ऑब्वियसली उसके बाद बेनिफिट्स में आपको मैं क्या बताऊं कि आप जब आप बुक्स में पढ़ रहे होते हैं, आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं एक लर्निंग प्रोसेस में, तो ज़ाहिर है आप आजकल के जो सोशल इविल्स हैं और डिफरेंट किस्म की जो बीमारियां हैं, जो सबसे बड़ी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो डिप्रेशन है, जो कि किसी भी चीज़ से शुरू हो सकता है, स्टार्टिंग जॉब ना मिलने से लेकर एनीथिंग लाइक सर्जिकल स्ट्राइक फ्रॉम इंडिया। सो
ज़ाहिर है आप उस चीज़ से बचे रहते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर रखते हैं। एंड लास्ट जो बेनिफिट मैं वैसे लर्निंग का एक ज़िक्र करूँगा, वो है हम सब के अंदर एक बेटर कॉन्फिडेंस। बेटर कॉन्फिडेंस जो पैदा करती है लर्निंग, आपके अंदर जो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंट आता है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होते हैं आप। और आप कहीं भी किसी भी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं इन अ बेटर वे। और आप किसी की इस्लाह के लिए जो है वो अ, अपनी सारी जो एक नॉलेज है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जाहिर है इट्स अ बेनिफिट ऑफ लर्निंग एंड ग्रूमिंग योरसेल्फ एंड बीइंग अवेलेबल फॉर अदर्स कि आप उनकी हेल्प कर सकें। व्हाट टू लर्न, यस, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जब हम लर्निंग के फ़ेज़ में आते हैं अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक एजुकेशन। और अगर हम एज अ नॉर्मल कॉमन मैन बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यही है कि हम सीखें क्या। जो कि एज अ कोई कंक्रीट चीज़ हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो, मतलब उसके बारे में सीखें क्या, क्या सीखें। तो क्या सीखें वाला सब जवाब तो बहुत मुश्किल है भाई। बट यस, कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑब्वियसली ये सारे नहीं हैं, बट यस, हम इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि आगे भी हमारी कुछ एपिसोड्स आनी हैं तो मैं उसमें कवर कर लूँगा। वेल, सबसे पहले तो आई थिंक हमें थोड़ा सा डिजिटल लिटरेसी के बारे में पता होना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी क्या चीज़ है? आई मीन डिजिटल में सब कुछ यार है जो आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, इसको ये कैसे काम कर रहा है, ये क्यों काम कर रहा है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं। तो यस, इसके बारे में सीखना चाहिए और इसका अगर कोई स्किल आप सीख लें तो इट्स वंडरफुल। सेकंड थिंग जो मैं बताना चाहूँगा वो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में यस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक लाइक राइटिंग अ सीवी, राइटिंग अ लेटर, और एसेज, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स एट्सेट्रा। तो थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हमें रिफ़ाइन करना चाहिए। अगर एज अ कॉमन मैन भी एक ज़रूरी नहीं है कि ये हम कोई प्रोफेशनल हो या एक स्टूडेंट हो, बट कभी कभी कुछ लिखना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, कोई मेमोयर, कोई अपनी मेमोरी, एनीथिंग। और वो कैसे लिखेंगे? ज़ाहिर है उसको रिफ़ाइन करने के लिए आप कुछ देखेंगे, कुछ वीडियोस, कुछ पढ़ेंगे ताकि इम्प्रूवमेंट आए। तो दैट वुड बी इट अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो थर्ड थिंग जो मेरी चीज़ जो मेरे पास है वो है पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, यस, पब्लिक स्पीकिंग यू कैन डू। सो पब्लिक स्पीकिंग ये ही है कि आपने कासिम अली शाह को देखा होगा। यस, यू कैन गेट सम गाइडेंस ओवर देयर। और भी बहुत सारे यस मोटिवेशनल स्पीकर्स, पब्लिक स्पीकर्स हैं। सो यू कैन ऑलवेज फॉलो देम। और सेल्फ मैनेजमेंट, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग डिसिप्लिन एंड सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आजकल। ये तो खैर हमारे पाकिस्तानियों में मैंने अपने कोलीग्स या दोस्तों में कहीं पे भी नहीं देखा जो कि एक डिसिप्लिन हो या फिर एक सेल्फ मैनेजमेंट हो। नो, वी आर लैकिंग इन दिस एंड आई थिंक वी ऑल शुड लर्न दिस, इंक्लूडिंग मी। और कुकिंग, यस, इफ़ यू डू नॉट नो कि हाउ टू कुक, सो आई थिंक यस यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस। और ताकि आप अच्छा खाना बनाएं, अच्छा खाना पकाएं और अच्छे अच्छे अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को खिलाएं जिस तरह वो आपको खिलाते रहे आज तक। यू शुड ऑल्सो स्टार्ट इट, सो यू विल एंजॉय दिस एंड इट्स रियली अ थेरापी फॉर यू। यस। और सबसे बढ़ के एक चीज़ जो कि यस आई थिंक कि अब पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा आ रही है और लोग बड़े कॉन्शियस हैं, वो है एक्सरसाइज। यस, बी फिट, हाउ लर्न हाउ टू एक्सरसाइज एंड अपना अपने आप को मेंटेन करें, अपने आप को फिज़िकली फिट करें। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो आई थिंक ये आर्ट भी हमें सीखना चाहिए। तो यस, ओके। और लास्ट वन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा
वो है अगर आप एज ए कॉमन पर्सन बात करें तो यस आप पे अप्लाई नहीं होगी, बट हो भी सकती है। यस, इट्स अ जॉब इंटरव्यू, प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर जॉब इंटरव्यू। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, इंटरव्यू हमारे यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, यस, वो ऐसा नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में एक एचआर डिपार्टमेंट है जो कि बस ऐसे ही काम कर रहे। नहीं, बड़ी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग और बहुत प्रोफेशनल लोग उन्होंने रखे हुए हैं, हायर करते हैं ताकि अगले को वो हायर कर सकें। तो यस, यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने आप को कैरी करना आना चाहिए। और कैरी किस तरह, आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू शुड ड्रेस, यू शुड लुक इमेक्युलेटली इन एवरी सिचुएशन, और नीट एंड क्लीन आपका ड्रेस आपको बता रहा हो, लोगों को बता रहा हो कि आप गुड शेप में हैं, और कोई शेबी लुक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ people will not take you for granted, but it is about your personality. So I think आपको ये आर्ट तो सबसे पहले सीखना चाहिए। Do watch some videos, do read articles on this, and try to dress properly. Yes. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा लिया है, तो आप यकीनन ये रिप्लाई करेंगे कि जो हमारा सक्सेसफुल बिजनेस अब चल रहा है वही हमारा एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन था। और लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए जो चूज़ करेंगे वो एजुकेशन है। देयर इज़ अ फेमस सेइंग दैट स्किल्स पेज द बिल्स। बट वक्त के साथ साथ जिस तरह से इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, स्किल्स की डिमांड और डिफरेंट स्किल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। जो स्किल्स हमें 1947 में एक्वायर करने होते थे उनकी अब वैल्यू नहीं है। पहले स्पिनिंग ऑफ कॉटन खाड़ी पे हुआ करती थी, बट अब इसके लिए मशीन्स हैं। और इस तरह की और भी बहुत सारी इनोवेशंस और रिवोल्यूशन चीज़ों में हुई है। लिहाजा जो स्किल्स की डिमांड है वो किसी हद के बाद, किसी वक्त के बाद उसमें डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो लिहाजा अगर अभी का स्किल 2021 का कोई इम्पोर्टेंट स्किल या एक फेमस स्किल जो है वो आपका शायद 2065 में शायद एप्लीकेबल ना हो, तो जो यूथ है जो अभी अपनी इन चीज़ों को सीखना चाहती है या एक प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना चाहती है, तो उनके लिए एक बहुत 100 टाइप्स ऑफ स्किल्स हैं जिसको वो चूज़ कर सकते हैं, जिसको वो अडॉप्ट करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर बना सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं उससे। बट ग्रेजुअली उस चीज़ का डिक्लाइन ज़रूर होगा, बिकॉज़ मार्केट के अंदर एक तो प्लस सेचुरेशन है, और उसके साथ साथ सेचुरेशन के साथ साथ कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ जाएगा। जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो मार्केट सेचुरेट होगी, और आपको या तो न्यू स्किल्स ढूंढने होंगे या फिर न्यू जॉब की क्रिएशन होगी। सो इस चीज़ का एक हल क्या है? इस चीज़ का कोई भी एक डेफिनेट हल नहीं है। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा स्किल्स जो है वो एक्वायर करने पड़े, एक से ज़्यादा स्किल पर आपको काम करना पड़े, एक से ज़्यादा स्किल के ऊपर आपको तवज्जो देनी पड़े, तभी जाकर आपके लिए एक स्मूथ पैसेज बनेगा जिसके साथ आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। ये तो होगी स्किल्स की बात। अब हम बात करेंगे एज अ प्रोफेशनल डिग्रीज़ की या जनरल एजुकेशन की। जो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री के सफ़र पे हो जाते हैं और डिग्री कर लेते हैं, डिग्री करने के बाद बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे या मिले होंगे, क्योंकि मैं भी अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि इंजीनियरिंग की जॉब कर चुके हैं, डिग्री कर चुके हैं, बट जॉब वो मार्केटिंग की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की करते हैं, और वाइस वर्सा। ठीक है, बट क्या ये ठीक है या क्या ये ठीक नहीं है?
इसका अंदाज़ा या इसका गलत और सही का जवाब उस एज सच उस तरह नहीं है। बिकॉज़ हो सकता है कि इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी ऐसी जगह पे वो अपनी इंजीनियरिंग की जो डिग्री है या इंजीनियरिंग में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा जो सोचा हुआ है वो उनके काम आ जाए। तो इसका एक एडिशनल बेनिफिट ही है। इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है नज़र आता। वेल इट वाज ऑल फ्रॉम दिस एपिसोड एंड आई होप कि मैंने कुछ ना कुछ कवर किया है इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग में। जस्ट रियलाइज के इट इज़ अ प्रोसेस ओनली एंड वी शुड कीप लर्निंग एवरीथिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर यंगर वंस फ्रॉम द एल्डर वंस। और जितना भी हम हो सके हमें एक बेटर चेंज लेके आना है अपनी सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट से, अपने से और ख़ुद पर भी। तो एक छोटा सा जाते जाते एक छोटा सा एक चैलेंज है जो कि यस मैं कोशिश करूँगा कि हम सारे जब इसको देखें या हम इसको पढ़ें तो इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा बट इंशाल्लाह ऐसा है कि मैं भी इसको इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि पूरा करूँ। और प्लीज़ कमेंट करें कि आपसे ये हो सका या आपसे नहीं हो सका, और क्या ऐसा होना चाहिए कि इसमें हमें क्या चेंज लेके आऊँ। आप हमेशा अपना फीडबैक दे सकते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। और कोशिश करेंगे कि बहुत सारी जो हमारी एपिसोड्स में लूप होल्स रह जाते हैं, बहुत सारे गैप्स रह जाते हैं, उसको फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड्स में हम कवर कर लें और किसी नए एंगल के साथ आपके साथ चीज़ों को प्रेजेंट करें। तो अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।